आगरा के ताजगंज क्षेत्र के पंचवटी पर बड़ी एकादशी उद्यापन के साथ श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड और भजन संध्या व हवन भंडारे का आयोजन किया। एकादशी का उद्यापन करने वाले भक्तों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आगरा के ताजगंज क्षेत्र के पंचवटी पर बड़ी एकादशी उद्यापन के साथ श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड और भजन संध्या व हवन भंडारे का आयोजन किया। इस एकादशी का उद्यापन करने वाले भक्तों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एकादशी उद्यापन का बड़ा ही महत्व माना गया है, जब भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार दोनों की पूजा की जाती है। आज एकादशी उद्यापन का प्रोग्राम है, उसमें कलश यात्रा निकली थी और उस कलश यात्रा निकली थी। उसके बाद आज फिर पंडितों का खाना भी था। अब सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, उसमें सब मंत्र मुग्ध होके डांस कर रहे हैं। कल हवन है, उसके बाद भंडारा है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और कृष्ण की स्थापना करें। लाल या पीले रंग में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। अब फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11 का पाठ करें। अंत में अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस दिन दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। प्राचीन समय में गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा को स्वप्न आया कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न का मतलब पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरकवास प्राप्त हुआ है। मोक्षदा एकादशी का व्रत और उसका फल अपने पिता को अर्पण करें, उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथनानुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज यहाँ एकादशी का उद्यापन हेतु पूजन किया गया। सुबह फिर एकादशी की कथाएँ 2600 कथाएँ का पाठ हुआ। उसके बाद फलाहार हुआ ब्राह्मणों का। उसके बाद में अभी सुंदरकांड का पाठ चल रहा है और ये सभी के लिए, भक्तों के लिए बड़ा ही मनोहर चीज़ है। इससे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। यही सब भगवान की कृपा से यहाँ पर सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए श्रद्धालु और अपना अपना जो है पुण्य लाभ कमाने के लिए यहाँ पधारे हुए। एकादशी की पूजा अर्चना में बड़े श्रद्धा भाव के साथ खुशी में, संगीत में, सुंदरकांड में झूमते हुए सभी ने यही मनोकामना मांगी कि हर बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करे और स्वर्ग माता पिता के चरणों में ही है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय लोहिया, राजकुमारी, अम्बरीश गुप्ता, सुनीता, आकाश, अभिनव, वरुण आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट।